बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है और कैसे आदमी अपने जीवन को सुख और शांति की ओर अग्रसर कर सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो देखिए, बौद्ध जीवन मार्ग है क्या। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में केवल शुभ और शुभ कर्म ही करो। अशुभ कर्मों से सदैव अपने आप को बचाओ। अशुभ कर्म न करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो और ऐसे कोई भी कर्म मत करो जो पाप कर्म है। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि आदमी कोई शुभ कर्म करता है तो उसे बार बार उस शुभ कर्म को दोहराना चाहिए। आदमी को बार बार अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। शुभ कर्म में ही अपने चित्त यानी कि मन को लगाना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों का जो संचय होता है वह सुखकर होता है, यह सुख देने वाला होता है। भगवान बुद्ध ने इसी शुभ कर्म को समझाते हुए कहा है कि मनुष्य को भलाई के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा शुभ कर्म करके आदमी बहुत सा शुभ कर्म संचय कर लेता है, जिससे उसका जीवन आनंदमयी होता है। भगवान बुद्ध यहाँ हमें स्पष्ट समझाते हैं कि हमें सदैव अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शुभ कर्म हम कर रहे हैं उसका तो कुछ भी फल हमें नहीं मिलेगा, फिर व्यर्थ में ही हम शुभ कर्म क्यों करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसे ख्यालों का मन में आना ही अशुभ कर्म है, बल्कि हमें अपने मन को सकारात्मकता की तरफ अग्रसर करना चाहिए और जीवन पर्यंत केवल और केवल शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म और पुण्य कर्म के संचय से ही जीवन आनंदित और सुखी होता है। जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म कर कर पुण्यों का संचय कर सकता है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसका फल वह आनंदित मन से भोग सके, उसी काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को वह प्रफुल्लित मन से भोग सके, उसी काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए। उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ यह भी बात स्पष्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह शिकायत करते रहते हैं कि मैं तो भला कर्म करता हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां हैं।
तो भगवान बुद्ध इसी को समझाते हुए यहाँ कहते हैं कि अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, लेकिन यह तब तक ही होता है जब तक उस आदमी का शुभ कर्म फल नहीं देता है। लेकिन जब आदमी का शुभ कर्म फल देने लगता है तो आदमी अपने जीवन में केवल अच्छे और अच्छे दिन ही देखता है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, भलाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भला आदमी भलाई से भर जाता है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सील की सुगंध यानी जो सदाचार है, तो सील का जो सुगंध है वो चंदन तथा मल्लिका सबके सुगंध से बढ़कर होता है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। चंदन, टगर, बेला और चंपा, इन फूलों की सुगंध तो हवा के दिशा के साथ ही प्रभावित होती है, लेकिन जो सीलवान है, जो सील सदाचार का आचरण करता है, अपने जीवन में सदैव सील का पालन करता है, उसकी सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि हम मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं है जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर और रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है, वह काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाला पशु के पीछे गाड़ी का पहिया हो लेता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य पाप कर्म न करे, अप्रमाद से न रहे, मिथ्या दृष्टि न रखे, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, बुरे विचारों का दमन करे। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने योग्य है कि जो कोई भी शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका जो मन है वे पाप में रमने लगता है और धीरे धीरे वे बुराई की ओर अग्रसर होने लगता है। इसीलिए सदैव अच्छे कार्य करना महत्वपूर्ण है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं है। जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े, ऐसे कार्य करना भी अच्छा नहीं है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। तो जो पापी व्यक्ति है वे कब तक सुख भोगता है? वे तभी तक सुख भोगता है जब तक जो उसका पाप है वो पकता नहीं है। जब आदमी का पाप पक जाता है तो वह जीवन में केवल और केवल दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी के बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है।
आगे बुद्ध ने कहा है, यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे, वह पाप में आनंद न मनाए, क्योंकि यदि वह बार बार पाप करके आनंदित होगा और बार बार पाप कर्म करेगा तो उसका पाप इकट्ठा होता चला जाएगा और पाप इकट्ठा होकर केवल और केवल दुख देता है। इसीलिए कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुख पूर्वक रहता है। तो ये भी बात याद रखने योग्य है कि सुख पूर्वक कौन रहता है? तो सुख पूर्वक वही रहता है जो इस संसार में कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने आगे कहा कि कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है और न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए स्वयं पोषित पाप कर्म करने वालों को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को। स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है। तो देखिए भगवान बुद्ध हमें यहाँ समझाते हैं कि जो आदमी अत्यंत दुशीला होता है, पाप कर्म करता है, तो वह जाकर उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका शत्रु उसे पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए उसके शत्रु को कुछ कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आदमी का बुरा कर्म ही उसे उस स्थिति में ढकेल देता है जहां पर उसका शत्रु उसे पहुंचाना चाहता है। इसीलिए सदैव पाप कर्म से हमें बचना चाहिए, क्योंकि पाप कर्मों का संचय केवल और केवल दुख देता है। अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। सदैव याद रखें कि कर्म ही महान है और कर्म ही प्रधान है। व्यक्ति अच्छा या बुरा जो भी करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे वो कितने ही पूजा पाठ कर ले, कर्म कांड कर ले, व्रत उपवास कर ले, लेकिन कर्म मनुष्य का वैसे ही पीछा करता रहता है जैसे मनुष्य का छाया सदैव उसके साथ रहता है। इसीलिए पाप कर्म से बचे और जीवन में केवल और केवल शुभ कर्म करे, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुखदायी होता है और शुभ और पुण्य कर्मों का संचय आनंददायी होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा अवश्य करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।